नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा का धरना प्रदर्शन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस समय लगभग 6 बजे है और जो राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता है, छात्र सभा से जुड़े जो छात्र हैं, वो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए अभी कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। अब बात करते हैं कि आखिर क्या आगे का निर्णय रहेगा और कब तक इनका ये भूख हड़ताल यहाँ पर जारी रहेगी। छात्र एकता जिंदाबाद। जी सर, अभी तक क्या इसमें निर्णय आया है और आगे का क्या होगा? देखिए, अभी तक इसमें हमें कोई ठोस आश्वासन या कोई निर्णय इसमें प्रशासन द्वारा हमें नहीं दिया गया। हालांकि डीएम साहब ने वार्ता के लिए बुलाया था, वहाँ पे भी बात उलझी रही। उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की और हमारी जो समस्या है वो उनके सामने रखी, मगर रजिस्ट्रार ने भी ये कह के टाल दी बात कि 1 हफ्ते का समय हमें चाहिए और इनको निर्णय लेने के लिए तो 1 दिन चाहिए। 1 दिन में इन्होंने लागू कर दिया। सुबह 800 थी एग्जामिनेशन फीस और दोपहर को 3000-3200-3500 और ख़त्म करने के लिए, इस पे विचार करने के लिए इनको 15 दिन चाहिए, कभी हफ्ता चाहिए। तो कहीं ना कहीं टोल मोल की बात है इनकी। ये छात्रों को बहकाना चाहते हैं, बीच में अटकाना चाहते हैं, आंदोलन को धीमी गति करना चाहते हैं आंदोलन। जिस तरह कल सुबह से धरना प्रदर्शन आपका यहाँ रहा है, उसके बाद अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए, आश्वासन दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू की। तो अभी तक भूख हड़ताल के बाद जो चिकित्सा सुविधा, दूसरी चीजें जो होती है, वो कोई आया है यहाँ? सुबह से ही कुछ जो छात्र हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। तबीयत सुबह से ही कुछ लोगों की बिगड़ रही है और चिकित्सा हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सबको बता दिया था कि हमारे लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाए, मेडिकल चेकअप कराए जाए। मगर इनके प्रशासन के कानों में जरा सी भी जू नहीं रहेंगी। इन्हें छात्रों का जो है हित दिखाई नहीं देता। यहाँ पे ठंड में हम बैठे हैं, हमारे यहाँ सुनने वाला शासन प्रशासन कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मुख्य समस्याएं क्या क्या है? क्योंकि जिस तरह यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे तो इस तरह के धरने प्रदर्शन कभी देखने को मिले नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद इस तरह की समस्या आने लगी? देखिए, ये इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ये लूट का अड्डा जो है ये इन्होंने बनाया है। सहारनपुर में नई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जब थे ये कॉलेज, तो सब कुछ ठीक था। हालांकि कुछ समस्याएं आती हैं, उनका समाधान बैठ के हो जाता था, मगर इतनी हठ धर्मिता यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, प्रशासन की कभी नहीं देखी जितनी अब देखने को मिल रही है। छात्रों के सामने कई गुनी समस्याएं कंपेयर टू सीसीएस यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई है। तो एक तो फीस की समस्या है जो काफ़ी हाईलाइट है। फीस जो है कई गुनी एग्जामिनेशन फीस इन्होंने बढ़ा दी और जो ईयर बैग का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। छात्र दूसरे जो है जिले, उनसे भी आए थे, शामली से और खतौली से आ रहे हैं छात्र, उनका भी ईयर बैग का बड़ा मुद्दा है। अगर कोई छात्र पहले साल में है और दूसरे साल में जाता है तो उसकी अगर बैग है तो उसे वो पूरा साल दोबारा करने के लिए कहा जा रहा है कॉलेज द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये शोषण है छात्रों का, लूट मारी इनकी जो है कॉलेज की और इनकी यूनिवर्सिटी की मिली भगत कहीं ना कहीं इसमें है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉलेज हैं या पूरी यूनिवर्सिटी से जुड़े जो जितने कॉलेज हैं उनमें सभी में इस तरह की परेशानी आ रही है? सभी में, सभी कॉलेज जितने भी मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी कॉलेज है, सभी में ये परेशानी आ रही है। छात्रों के सामने मुसीबतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है सभी कॉलेज में। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कुल कितने छात्र हैं जो इस समय भूख हड़ताल पे हैं? भूख हड़ताल पे हम 9 लोग हैं, 9 छात्र हम भूख हड़ताल पे हैं और हमारे साथ में भी कुछ छात्र हैं जो रुकते हैं डेली यहाँ पे, रात में रुक रहे हैं और सुबह जो है कॉलेजों से जो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रताड़ित छात्र है, उत्पीड़ित छात्र है, वो सुबह आता है, हमारा समर्थन करते हैं। जिस तरह बता रहे कि भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे समाधान के लिए कहा जा रहा है कि वो जल्दी समाधान करेंगे, तो आपका क्या विश्वास है कि कोई समाधान होगा? बच्चे से अगर फीस उसकी 2 दिन लेट हो जाए तो उसके हाथ में टीसी थमा दी जाती है और अब जब नंबर आया यूनिवर्सिटी का तो इनको समय चाहिए और आंदोलन के बावजूद यहाँ पे छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है, रोज यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की भी ऐसी कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ छात्र मांग कर रहे थे कि हम वापस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हम सहारनपुर जो यूनिवर्सिटी है मां शाकुंभरी, हम उससे मतलब ही नहीं रखना चाहते,
क्योंकि जो जिस तरह फीस वृद्धि और एग्जामिनेशन फीस और कई चीजें हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परेशान छात्र हैं, वे मांग कर रहे हैं, या तो ये जो मांग है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सेम वे ही रूल इसमें लागू हो तो छात्र एमएसयू में रहेंगे। नहीं तो देखिए, हमारी भी ये मांग रहेगी, अगर मान लो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हमारी भी ये मांग रहेगी कि यूनिवर्सिटी पे ताला लगा दिया जाए, एमएसयू पे। अगर लूट बाजारी करनी है तो हम लूट बाजारी होने नहीं देंगे। सीसीएस में इन छात्रों को सभी एडमिशन ट्रांसफर कर दिया जाए। जिस तरह इस समय राजनीतिक वो चल रहा है, तो इस तरह राजनीतिक से प्रेरित माना जा रहा है, कोई कह रहा है कि धरना राजनीति से प्रेरित है, इस तरह छात्रों का अहित हो रहा है। ये देखने वाली चीज है कि ज्यादातर जो गरीब जो छात्र है गरीब परिवारों से, तो उन्हें काफी परेशानी इसको लेकर आ रही है। लेकिन राजनीति कहाँ से इसमें? आप लोग मांग उठा रहे हैं तो दूसरे लोग भी उठा रहे। देखिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं भाई, वीसी इनका बैठे हैं, सब सत्ता ऊपर से शासन प्रशासन सब इनका है। अगर ये इतने ही छात्र हित की बात करने वाले हैं तो क्यों नहीं करवा देते कम फीस? क्यों एक बार जाके मंत्री जी भी वहां पे कह के आगे कि तुम धरना प्रदर्शन मत करना। उसके बाद ग्रुपों में हमने मैसेज पढ़े, हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, छात्रों को कहा जा रहा है प्रिंसिपल द्वारा यहाँ पे कि अगर तुम किसी भी को धरना प्रदर्शन में शामिल होगे तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से दबाना चाहते हैं, इन्हीं के ये हित नहीं चाहते छात्रों का। ये चाहते हैं किसान का छात्र, जो गांव से किसान मजदूर के छात्र जनपद में पढ़ने आ रहे हैं वो ना पढ़े। बड़े बड़े उद्योगपतियों के छात्र तो विदेश में, कौन से उद्योगपति का छात्र यहाँ मुजफ्फरनगर कॉलेज में पढ़ रहा है? सब गरीब छोटे व्यापारी किसान के छात्र पढ़ रहे हैं। तो आपका ये भूख हड़ताल है कब तक जारी रहेगी? ये जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती। हम यहीं कलेक्ट्रेट में डटे रहेंगे और हमारे लिए छात्रवृत्ति सर्व कर गए। मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के जो जिला अध्यक्ष है वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा और यहीं मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में जमे रहेंगे। देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत।